जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइज एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड से संबंधित आर्टिकल राइटिंग को समझेंगे कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है और जो है इसके बारे में जो है हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं और इसमें जो है हमें किस प्रकार से जो है अच्छे मार्क्स अचीव हो सकते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को आज सीखना है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल राइटिंग जो होता है ये अच्छा खासा जो है नंबर दे के जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये इस आर्टिकल राइटिंग के थ्रू जो हम लोगों को नंबर मिलने वाला है, इस नंबर को हम पूर्ण रूप से कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग तरीके से मतलब इसके तरीके के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा विद्यार्थी जो अभी आर्टिकल राइटिंग के बारे में ना जानता हो तो यहाँ पे उसको फुल जो है जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पे पहला पॉइंट जो दिया है, आर्टिकल राइटिंग किसे कहते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग जो होता है इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी विषय को संक्षिप्त रूप से किंतु अर्थपूर्ण तरीके से लिखना ही आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। किसी भी विषय को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप से यानी कि तरीकों से लिखना ही आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल राइटिंग जो होता है ये किसी भी विषय पे हो सकता है। समझ में आ रहा ना, जैसे हो सकता है कि ये जो है आपका किसी झगड़े से संबंधित हो, है ना, या हो सकता है किसी सभा से संबंधित हो। मान लेते हैं कि जैसे कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में बताइए, तो आपको जो राज्यसभा के बारे में जितनी भी नॉलेज है आपको उसी राज्यसभा के ऊपर आपको लिखना है। यूं कहें जैसा कि आप पहले एस्से लिखते थे उसी की तरह ये आर्टिकल राइटिंग होता है। समझ में आ रहा ना, तो ये एकदम मान के चलिए आप कि ये आर्टिकल राइटिंग जो है ये एस्से टाइप का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल्स का प्रयोग, यानी कि जो आर्टिकल राइटिंग है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। कह रहा है किसी विषय या मुद्दे के बारे में तथ्य या विचार व्यक्त करने के लिए, मतलब ये जो आर्टिकल होता है ये किसी विषय या मुद्दे के बारे में तथ्य अथवा अपना विचार जो है प्रकट करने के लिए इसका आर्टिकल राइटिंग का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा ना। दूसरा कह रहा है किसी घटना के विरोध या समर्थन के कारणों को व्यक्त करने के लिए, मतलब कहीं पे कोई घटना हुई है, अब उसमें जो है एक प्रकार से विरोध भी आएगा, एक तरफ से समर्थन भी आएगा, है ना। क्योंकि आप अगर आसपास अपने गांव में देखेंगे कहीं पे झगड़ा होता है तो किसी का कोई समर्थन करता है तो किसी का कोई विरोध भी करता है ना। तो वही कह रहा है किसी घटना के विरोध अथवा समर्थन के कारणों को व्यक्त करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए अगर आप जो है समर्थन कर रहे हैं तो आप उसमें जो आर्टिकल में लिखेंगे वो समर्थन से संबंधित लिखेंगे, लेकिन जो विरोध कर रहा है वो विरोध से संबंधित लिखेगा। लेकिन जब आपको आर्टिकल लिखना है तो उन दोनों पक्ष को लेके दोनों के बारे में लिखना है। समझ में आ रहा ना, तो आपको जो है यहाँ पे अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि आप दोनों पक्ष रख रहे हैं ना। क्योंकि एक पक्ष से जो है कोई भी मसले का हल पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है किसी व्यक्ति उसके जीवन या उसके कार्यों तथा किसी स्थान का वर्णन करने के लिए भी आर्टिकल राइटिंग का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप लिख रहे हैं या उसके जीवन के बारे में लिख रहे हैं या उसके कार्यों के बारे में, इन तीनों के बारे में अगर आप जो है कुछ लिख रहे हैं तो आप आर्टिकल राइटिंग में लिख सकते हैं। अथवा किसी स्थान के बारे में, स्थान जैसे आप कह सकते हैं ताजमहल जो है तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे टूरिज्म भी है ना। अच्छा, आप लाल किला भी कर सकते हैं, है ना। दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे बहुत से आपको प्लेस मिल जाएंगे जिसके बारे में आप जो है लिख सकते हैं आर्टिकल, बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको उस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको आप सीख लीजिए तो आप उसको बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल लिखते हुए ध्यान देने योग्य बातें, कि जब हम आर्टिकल लिखें तो हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कि वर्बल इनपुट में दी गई इंफॉर्मेशन, हिंट्स
को उचित रूप से समझें। ध्यान दीजिए, जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहां जब भी आपको आर्टिकल लिखने को आएगा तो एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में जो है ये दर्शाया रहेगा कि आपको किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। तो ये वर्बल इनपुट जो कह रहा है, ये आपको उस क्वेश्चन में जिस टॉपिक पे आपको लिखना है उसकी बात कर रहा है। और तब यहाँ ध्यान दीजिए कि वो किस टॉपिक पे कह रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन और हिंट आपको ध्यान से समझना है कि वो किसके बारे में कह रहा है, ठीक है। आपको जिस टॉपिक के बारे में कह रहा है, आपको उसी टॉपिक पे बात करके उस आर्टिकल राइटिंग में लिखना है। ध्यान देना है कि आपको दूसरा कोई भी टॉपिक उसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने बहुत से लोगों से ऐसा सुना है कि आप ऊपर कुछ और लिख दीजिए और बीच में कुछ और लिख दीजिए। ध्यान दीजिए कि एग्जामिनर जब चेक करता है तो कहीं नहीं कहीं तो उसका नजर पड़ ही जाता है। तो आप पूरा कोशिश करिए कि जितना आपको आ रहा है आप उसी टॉपिक के विषय में ही सोच के लिखेंगे, ठीक है। आगे इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक वाक्य आर्टिकल के अन्य भाग से लिंक होना चाहिए। मतलब जो आप वाक्य बना रहे हैं, आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे, वाक्य ऐड करेंगे तभी तो आपका एक पैराग्राफ बनेगा, और पैराग्राफ से फिर बढ़ते बढ़ते आपका एक 1.5 पेज का आर्टिकल राइटिंग होगा। समझ में आ रहा ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे, प्रत्येक वाक्य आर्टिकल के अन्य भाग से लिंक होना चाहिए। मतलब जो आपका आर्टिकल है, जिस विषय पे आपको लिखना है उससे संबंधित होना चाहिए, उससे हट के नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। आगे जैसे कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है, आर्टिकल की शुरुआत के सेंटेंस में टॉपिक और उसके मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। मतलब जब भी आप आर्टिकल लिखना शुरुआत कर रहे हैं, जैसे उसमें कई खंड होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको, तो वहां पे आप जब आर्टिकल की मुख्य चीजें लिखना शुरू कर रहे हैं तो पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसके बारे में परिचय दे दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो समझे कि हाँ जो बच्चा लिखा है उसको इस चीज के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज है। और जब उसको शुरू में ही पता चल जाएगा हाँ इस बच्चे को पता है, तो हो सकता है वो वहीं से आपको नंबर दे के आगे बढ़ जाए। समझ रहे ना। तो आपको इस तरह से जो है आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग चौथा समझते हैं। चौथा कह रहा है कि आर्टिकल की लैंग्वेज सरल यानी कि सिंपल और ग्रामेटिकली होनी चाहिए। मतलब जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसको आपको सिंपल भाषा में लिखनी है। अगर आप याद किए हैं किताब से या फिर क्वेश्चन बैंक से याद किए हैं तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे अगर आप अपने तरीके से बना के, जो है ग्रामर तो आप पढ़े ही होंगे, टेंस वगैरह का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना बना के लिखेंगे तो भी जो है इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, वहां पे जो आपको अच्छा नंबर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है आर्टिकल राइटिंग में काफी अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप जो है इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।